आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय वचन 14 से 33। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना, अखमीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना, और न उनकी उपासना करना, और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा।